लोक मंगल का अर्थ होता है कि लौकिक दृष्टि से एक शगुन का रूप माना जाने लगा दिवाली। दिवाली एक धार्मिक रूप तो गौण हो गया और एक शगुन के रूप में मानने लगे। तो जब लोक मंगल के रूप में शगुन में स्वीकार कर लिया तो घर में लघु रूप से सही उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि लोक मंगल और जनपद मंगल भी एक मंगल कहलाता है जिसे हम तांत्रिक विद्या के अंतर्गत रहते हैं। तंत्र विद्या बुरी ही नहीं होती, तंत्र विद्या अच्छी भी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपके 10 घर हैं, 10 घर में किसी दिन दीपक जल रहा था। किसी से पूछा क्यों, बोले आज शगुन के रूप में, तो आपको भी दीप जला देना चाहिए। तो ये जनपद सत्य कहलाता है। जनपद सत्य को स्वीकार करने वाला भी तंत्र विद्या से लोग डरते हैं। तंत्र विद्या बहुत अच्छी विद्या है। तंत्र विद्या जो है, यदि उसको हम समीचीन उपयोग करें तो हमारी जिंदगी में बिना मंत्र के, बिना यंत्र के, बिना औषधि के हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। जितनी भावनात्मक क्रियाएं हैं, ये क्या हैं? तंत्रित हैं। किसी को हम रेकी दे रहे हैं, ये तंत्री तो है। हम शांति धारा में कामों में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति कामना कर रहे हैं, तंत्र ही तो है। हम यहाँ बैठे भावना कर रहे हैं कि फलाना अस्पताल में व्यक्ति है, उसको ठीक हो जाए, तंत्र ही तो है। आशीर्वाद क्या है? इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई यंत्र फिट नहीं है। क्या है? तंत्र। आपने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दिया, आपको कैसा लगा? हैं? बस ये तंत्र हो गया। तंत्र ही कहलाता। हमने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ लिया नहीं, और अनायास आत्मा में एक आनंद का स्फुरन हो गया, उसका नाम तंत्र विद्या है। आपने सामने जा रहे थे, किसी व्यक्ति महान आश्रम साधु ने आपको देख लिया, आपको आनंद की बंद, अरे महाराज ने मुझे देख लिया। अब ये तंत्र हो गया, कुछ दिया लिया नहीं है, लेकिन मत आपको एक आनंद की अनुभूति हुई, ये तंत्र विद्या कहलाते। तो तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है, यंत्र मंत्र तंत्र ये तीनों मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। इनमें से एक विद्या भी खत्म हो जाएगी, सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यंत्र खत्म हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मंत्र खत्म हो जाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। और तंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे तुम्हारे संबंध बिगड़ जाएंगे। गुरु और भगवान का जो संबंध है, ये मांत्रिक संबंध नहीं है, ये तांत्रिक संबंध है। ये मंदिर वस्तुतः पूछा जाए तो तंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं। एक दिन मैंने 8 दिन तक तंत्र विद्या के ऊपर बोला था, 1 हफ्ते तक निरंतर, कि तंत्र विद्या कितनी व्यापक थी। लोगों ने उसे विद्रूप कर दिया, लोगों ने उसका दुरुपयोग कर लिया। बाकी तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत उपकारी है। हम सामने वाले का भी उपकार कर सकते हैं और अपना भी उपकार कर सकते हैं। तो ये है तंत्र, एक बहुत विस्तृत एक साइकोलॉजी, कल बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा साइंस है। साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा साइंस है तंत्र विद्या। तो इनसे सबसे डरना नहीं चाहिए। वो दुरुपयोग कर लेते हैं, वो बात अलग है। दुरुपयोग तो तुम यंत्र का भी करते हो। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया, कोई मर्डर कर दे तो बोलो चाकू का दोष है कि चलाने वाले का? चाकू तो अच्छे के लिए, माचिस की काड़ी अच्छे के लिए बनाई थी ना, अब कोई आग लगा दे। इसी प्रकार मंत्र अच्छे के लिए बनाए गए थे,
कोई मंत्रों का गलत कार्य के लिए प्रयोग कर रहे तो क्या करोगे? मंत्र कितने अच्छे के लिए बनाए गए थे, लेकिन रावण ने मंत्र का दुरुपयोग कर लिया। मंत्र रक्षा के लिए था, उसने विनाश के लिए कर लिया। तो दुरुपयोग करना अलग चीज है। वस्तुतः ऐसी विद्याओं को हमें बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। और बंधु अब चलते हैं